morning students. So dear students, today I am going to explain chapter 8 Malala Yousafzai speech at the United Nations. So it's very interesting story. ये बहुत ही अच्छी कहानी है. It's a bravery story. ये उसकी बहादुरता की कहानी है. So everyone will read very carefully. आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे. So class will start now. हम लोग शुरू करते हैं. So first we will want to discuss some points about Malala. Do you know about Malala? क्या आप मलाला के बारे में जानते हो? तो क्लास मलाला इज अ गर्ल. मलाला एक लड़की थी दैट फाइट फॉर द एजुकेशन, जो एजुकेशन के लिए लड़ती है, और उसी के बारे में हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. लेट्स रीड नाउ. Malala Yousafzai was born on 12 July 1997 in मंगोरो, पाकिस्तान. तो जो हमारी मलाला यूसुफजई थी वो 12 जुलाई 1997 में मंगोरो, पाकिस्तान में पैदा हुई थी. एज अ चाइल्ड शी वांटेड ऑल गर्ल्स टू गो टू स्कूल एंड बी एजुकेटेड. जब वो बच्ची ही थी तब भी वो यही चाहती कि सारे बच्चे स्कूल जाएं और सारे बच्चों को शिक्षा मिले. However, some people in her country did not like this. लेकिन वो जिस जगह रहती थी वहाँ के कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था. On 9 October 2012, a gunman shot Malala when she was traveling home from school. तो 9 अक्टूबर 2012 में एक गनमैन ने मलाला को गोली मार दी थी, शूट किया था जब वो अपने स्कूल से वापस लौट रही थी. However, she survived and has continued to speak out on the importance of education. उन्होंने किस तरीके से सर्वाइव किया, लेकिन उसके बाद भी वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर बोलने के लिए हमेशा कंटिन्यू रही. On 10th October 2014, Yousafzai was announced as the co-recipient of the 2014 Nobel Peace Prize for the struggle against the suppression of children and young people and for the right of the children to education. तो क्या होता है बेटा, 10 अक्टूबर 2014 में यूसुफजई को एक वहाँ पर अवार्ड मिला, सह प्राप्तकर्ता का अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया. उन्होंने जो स्ट्रगल किया उसके लिए, चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन एजुकेशन, सारे बच्चों की शिक्षा के लिए वो लड़ी, तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया. हैविंग रिसीव्ड द प्राइज़ एट द एज ऑफ 17, यूसुफजई इज़ द यंगेस्ट नोबेल लेक्चरेट. तो क्या हुआ, जब उनको ये प्राइज़ मिला था तब उनकी एज 17 थी. तो यूसुफजई ही ऐसी एक महिला थी, ऐसी एक लड़की थी जिसको सबसे कम उम्र में ये प्राइज़ मिला था. द फॉलोइंग एंड एक्सपर्ट फ्रॉम मलालास एड्रेस टू यूनाइटेड नेशंस. जो नीचे आप पढ़ेंगे वो मलाला के बारे में यहाँ एड्रेस किया गया है. रेस्पेक्टेड एल्डर्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. मलाला ने एक जो स्पीच दी थी अपनी, उस वही यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने को मिल रही है. तो रेस्पेक्टेड एल्डर्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो बोलती हैं कि सम्माननीय मुझसे बड़े भाई बहन हमारे. टुडे इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू स्पीकिंग अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बोलती हैं ये हमारे लिए एक सम्मान का विषय है, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक है कि एक लंबे समय के बाद मैं यहाँ पर हूँ. बीइंग हेयर विथ सच ऑनरेबल पीपल इज़ अ ग्रेट मोमेंट इन माई लाइफ. अगर वो बोल रही है मैं यहाँ पर हूँ तो ये बहुत ही अच्छा वो है, अ ग्रेट मोमेंट इन माई लाइफ, ये मेरे लिए बहुत ही ग्रेट मोमेंट है मेरी लाइफ का. जब वो वहाँ पर बोल रही थी, क्योंकि उनको शूट कर दिया गया था और उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो अंडर ट्रीटमेंट रही. तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ बोलने लगी फिर से उसी एजुकेशन के लिए, तो बोलती है ये मेरे लिए बहुत ही ऑनरेबल काम है, मैंने इससे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे इतना ऑनर मिला है. तो इसलिए उन्होंने अपना स्पीकिंग थी जो बोलनी चालू रखी. आई डोंट नो वेयर टू बिगिन माई स्पीच, आई डोंट नो व्हाट पीपल वुड बी एक्सपेक्टिंग मी टू से. वो कहती हैं मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कहाँ से क्या बोलूँ और लोग मुझसे क्या एक्सेप्ट रख रहे हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले थैंक यू टू गॉड. वो कहती हैं सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ. फॉर whom we all are equal, and thank you to every person who has prayed for my fast
रिकवरी एंड अ न्यू लाइफ। कहती हैं कि मैं उस ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर हैं, एक साथ हैं, और उसके बाद उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरी रिकवरी के लिए बहुत जल्दी सही होने के लिए प्रे की और मुझे एक नया जीवन मिला। आई कांट बिलीव हाउ मच लव पीपल हैव शोन मी। कहती है मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती हूँ कि लोगों ने मेरे लिए कितना प्यार है, लोगों के हृदय में उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया। आई हैव रिसीव्ड थाउजेंड्स ऑफ गुड विशेस कार्ड्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बताती हैं कि पूरे संसार से मुझे हजारों गुड विशेस कार्ड्स और गिफ्ट्स मिले। थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू टू द चिल्ड्रन हुज इनोसेंट वर्ड्स इनकरेज्ड मी। बोलती हैं उन बच्चों को भी मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जिनके इनोसेंट वर्ड्स ने मुझे साहस दिया। थैंक यू टू माई एल्डर्स हुज प्रेयर्स स्ट्रेंथन्ड मी। कहती मैं अपने एल्डर्स को भी धन्यवाद बोलती हूँ जिनसे मुझे ताकत मिली। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू रिमेंबर वन थिंग। मलाला अपनी स्पीच में बोलती हैं कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक चीज़ हमेशा याद रखो, मलाला डे इज़ नॉट माई डे। कि जो मलाला डे है वो केवल मेरा ही दिन नहीं है। टुडे इज़ द डे ऑफ एवरी वूमन, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हु हैव रेज्ड देयर वॉइस फॉर देयर राइट्स। वो कहती है ये दिन केवल मेरा ही दिन नहीं है, ये तो हर एक उस लड़के का और हर उस लड़की का दिन है जिसने अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड बाय द टेररिस्ट एंड मिलियंस हैव बीन इंजर्ड। आई एम जस्ट वन ऑफ देम। बताती हैं कि हजारों लोग टेररिस्ट के द्वारा मारे गए, पता नहीं कितने ही घायल हो गए और मैं भी उनमें से एक थी, उनको भी गोली लगी हुई थी। So here I stand, one girl among many. I speak not for myself. वो कहती है उन सब में से मैं भी एक थी जो मैं अब यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन मैं खुद अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, but for all girls and boys. मैं सभी लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए बोल रही हूँ। I raise up my voice. मैं अपनी आवाज़ ऊपर उठाऊँगी। Not so that I can shout. इसलिए नहीं कि मैं चिल्ला सकूँ, but so that who's without a voice can be heard. लेकिन इसलिए कि जो मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं वो मेरी आवाज़ सुने। Those who have fought for their rights, their right to live in peace, their right to be treated with dignity, their right to equality of opportunity, their right to be educated. कहती है मैं I have those who fought for their right। वो कहती है कि सब उन्हीं के लिए जो अपने अधिकार के लिए लड़े, चाहे वो पीस के लिए हो, डिग्निटी के लिए हो, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी के लिए हो। सो डियर फ्रेंड्स, ऑन 9 अक्टूबर वेट फॉर 1 मिनट, on 9 October 2012 the Taiwan shoot me on the left side of my forehead। तो मलाला जी बताते हैं कि 9 अक्टूबर 2012 में एक ताइवान ने उनको लेफ्ट साइड में शूट कर दिया था। दे शूट माई फ्रेंड्स टू। उनके फ्रेंड्स को भी शूट किया गया। दे थॉट दैट द बुलेट्स वुड साइलेंस अस बट दे फेल्ड। वो कहती हैं कि बुलेट ने मुझे शांत तो कर दिया लेकिन वो फेल हो गई जिसने बुलेट चलाई थी। एंड आउट ऑफ दैट साइलेंस केम थाउजेंड्स ऑफ वॉइस। कहते उससे शांत होने से हजारों आवाज़ें बाहर आईं। द टेररिस्ट थॉट दे वुड चेंज माई एम्स एंड माई एम्बिशंस। टेररिस्ट ने सोचा कि वो मेरा एम, उद्देश्य और एम्बिशंस को चेंज कर देंगे, बट नथिंग चेंज इन माई लाइफ एक्सेप्ट दिस वीकनेस, फियर एंड होपलेस डाइट। वो कहती हैं कि वो लोग सोच रहे थे मुझे गोली मार कर मेरा एम्स और एम्बिशन चेंज कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ख़त्म हुआ तो क्या ख़त्म हुआ? वीकनेस, फियर और होपलेसनेस डाइड। ये सब कुछ ख़त्म हो, बोलते हैं कि मेरे अंदर से ये सब कुछ ख़त्म हो गया। स्ट्रेंथ, पावर एंड करेज वाज बॉर्न। और उसकी जगह पर उनके अंदर स्ट्रेंथ, पावर और करेज फिर से और बहुत पैदा हो गया। आई एम द सेम मलाला, माई एम्बिशंस आर द सेम। मैं वही मलाला थी जो शूट करने के पहले थी और मेरे एम्बिशंस भी अभी भी वही हैं। माई होप आर सेम, मेरी वही उम्मीदें हैं। एंड माई ड्रीम्स आर द सेम, और मेरे वही सपने हैं।
डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन। बोलती हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। नाइदर एम आई हेयर टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिवेंज, मैं यहाँ पर कोई अपना खुद का बदला लेने के लिए इसलिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आई एम हेयर टू स्पीक फॉर द राइट ऑफ एजुकेशन ऑफ एवरी चाइल्ड, अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं हर बच्चे की पढ़ाई के लिए बोल रही हूँ। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मिलियंस ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड इनजस्टिस एंड इग्नोरेंस। मलाला कहती हैं कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मिलियंस लोग सफ़र कर रहे हैं भुखमरी से, पॉवर्टी मीन्स होते भुखमरी से, और इनजस्टिस से, और इग्नोरेंस लैक ऑफ एजुकेशन, तो इस सब से बहुत सभी लोग सफ़र कर रहे हैं। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर आउट ऑफ देयर स्कूल्स, हमें नहीं भूलना चाहिए कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस आर हमारे स्कूल आउट ऑफ स्कूल, वो स्कूल से बाहर हैं। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर वेटिंग फॉर अ ब्राइट पीसफुल फ्यूचर, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो एक अच्छे फ्यूचर की कामना करते, वो चाहते हैं उन्हें एक अच्छा फ्यूचर मिले। सो वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, एजुकेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन, एजुकेशन फर्स्ट। महाराज कहती हैं कि वन चाइल्ड, वन टीचर एंड वन बुक, एक चाइल्ड, एक टीचर और एक किताब और एक पेन सारे संसार को बदल सकता है। एजुकेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन, एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन ही केवल एक सोल्यूशन है सबसे पहले एजुकेशन का। सो नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड, आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। यू ऑल विल कंप्लीट न्यू वर्ड्स एंड नोट, आप सभी लोग न्यू वर्ड्स को अपनी अपनी कॉपी में करेंगे एंड रीड योर चैप्टर अगेन, और अपने अपने चैप्टर्स को रीड करेंगे। यू ऑल विल ट्राई टू कंप्लीट लेट्स ट्राई वन, सभी लोग लेट्स ट्राई वन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो रीड अगेन योर चैप्टर, complete your word meanings and notes. I will again with you to take the new topic. Thank you. Have a wonderful day.